नहीं थी, हो गई पूरी। बैठो आराम से। बहुत बढ़िया। मैं ये जानना चाहता था कि मुझे मंच से पहली बार कितने साथी सुन रहे हैं हमारे? 99%। ठीक है। अच्छा जी, शॉर्टकट में बताता हूं, 2 मिनट में मैं अपना परिचय बताता हूं। सन 2003 में मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। मेरा जन्म यानी मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि आगरा ही है। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी किया करते थे, दादाजी भी सरकारी नौकरी में थे। जिन घरों में सरकारी नौकरी होती है उन घरों में बच्चों को क्या संस्कार दिए जाते हैं कि आपको भी सरकारी नौकरी करनी चाहिए। तो मैं 4 भाई, 1 बहन, मेरा नंबर बीच में आता था। 2 मेरे से बड़े, 2 छोटे, तो बीच में नंबर आता था मेरा। कभी पढ़ाई में भी मैं हमेशा बीच में ही रहा, ना फर्स्ट आया ना थर्ड आया कभी, थ्रू आउट। ये रिकॉर्ड हमने हमेशा मेंटेन किया। और मेरा नाम एम से शुरू होता है और 26 लेटर में ये भी बीच में ही आता है, 13वें नंबर पे आता है, 13वें नंबर पे आता है। तो हमने शेप्स ऑफ प्लान देखने का मौका मिला। उस समय मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। ग्रेजुएशन करने के बाद ही कभी बैंक के लिए, कभी रेलवे के लिए, जहां भी मौका मिलता, जहां मैं फिट बैठ सकता था वहां प्रयास करता था। किसी ने बोला कि होटल मैनेजमेंट कर लो, मैंने कर लिया। किसी ने बोला कि ये डिप्लोमा कर लो, मैं कर लिया। किसी ने बोला कि सिविल की तैयारी कर लो, मैं वो भी कर लेते हैं। उसी दरमियान किसी ने बोला कि बीएड भी कर लो, मैं बोला वो भी कर लेते हैं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, नौकरी मिलनी चाहिए। तो उसी दरमियान में मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था। उसी दरमियान में ये शेप्स ऑफ बिजनेस, मुझे जिंदगी बदल देने वाला बिजनेस 2003 में मुझे देखने का मौका मिला। इस बिजनेस को मैंने देखा। देखने के बाद किसी को भी इतना भरोसा तो नहीं होता कि उसका जीवन बदल सकता है। किसी को कंपनी पे भरोसा नहीं होता तो किसी को खुद पे भरोसा नहीं होता। और मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं इतना बड़ा काम कहां खड़ा कर सकता हूं। लेकिन जाने में कुछ भी नहीं है, करने में कुछ भी, जाने के लायक कुछ भी नहीं है। इस बिजनेस को मैंने कर लिया। और करते वक्त मेरी जो सोच थी, वो सोच सिर्फ इतनी रहती है, जब मैं सरकारी नौकरी में गया, बीएड करने के बाद मैं बेसिक एजुकेशन में टीचर हो गया, तो मेरी पहली सैलरी लगभग 8,000 रुपए के आसपास थी। तो 8,000 की जो सैलरी थी, तो मैंने सोचा कि इतनी ही सैलरी अगर शेप्स ऑफ से भी मैं कमा लूंगा, उतना ही पैसा, तो मेरा जीवन बदला सा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक महीने में 50,000 रुपए कमाता है सैलरी से, तो 50,000 रुपए और अतिरिक्त अलग से उसकी आमदनी होना शुरू हो जाए, तो कोई भी नौकरी वाला व्यक्ति ये सोचता है कि 50,000 रुपए से घर का खर्चा चला लेंगे और 50,000 रुपए को बचत में कर लेंगे, है ना? तो दूसरों से हम थोड़ा सा मजबूत और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। यही सोच होती है कि नहीं होती है? इस बिजनेस को करते वक्त भी मेरी यही सोच थी। और इस बिजनेस को मैंने बहुत ही साधारण सोच के साथ, नॉर्मल नौकरी की तरह इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, उतनी इनकम पाने के लिए। और इस बिजनेस को करते करते मुझे 17 साल पूरे हो चुके, 18वां साल चल रहा है, 18वां साल चल रहा है। और जब भी हम कभी जर्नी करते हैं फ्लाइट में या कहीं और, तो बगल वाली सीट वाला पूछता है कि सर क्या करते हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? तो हम बताते हैं कि इस तरह से बिजनेस करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं। बोला वेरी नाइस। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को अब लोग जानना शुरू कर दिया है, पहचान रहे हैं। जब मैंने ये प्लान देखा था तो जीवन में पहली बार इस तरह के बिजनेस के बारे में सुना था। कभी भी जानता नहीं था, कभी भी नहीं जानता था कि इस तरह के बिजनेस प्लान होते हैं, इस तरह कंपनी में काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं, एम्पायर बना सकते हैं। तो साथी ट्रैवलिंग करने वाले पूछते हैं कि कितने समय से कर रहे हैं आप? तो मैं बोलता हूं मेरे को 18वां साल चल रहा है। वो मुंह फाड़ देता है, 18 साल। फिर पूछता है कितनी कंपनियां की आपने? मैं बोलता एक ही। फिर मुंह फाड़ता है।
18 साल से एक ही कंपनी में, कितने लक्की हैं आप। मैं बोला मैं तो लक्की हूं, मेरी कंपनी तो 21वें साल में प्रवेश कर चुकी है। तो उनको और जलन होती है, उनको लगता है कि कैसा ऐसे संभव हो सकता है। फिर वो बोलते कि आप रियली बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। फिर मैं चुपके से अपना पीठ खुद ही थोप लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं, शाबाशी दे लेता हूं, बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया। तो फ्लाइट में कोई और शाबाशी तो देगा नहीं। इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन आज पिंटू कुमार जी का जीवन बदलते हुए आज आपने देखा, बहुत सारे लोगों ने मुट्ठी बांधी होगी, कसम खाई होंगी आज कि हम भी करके दिखाएंगे। कितने लोगों ने? हाँ, ऐसे ही मुट्ठी बांधते हैं, ऐसे ही मैंने भी मुट्ठी बांधी थी। लेकिन असल में होता क्या है, फिर मुट्ठी बांधने के बाद सारे लोग डायमंड नहीं बनते। ऐसा मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर सारे लोग डायमंड क्यों नहीं बनते इस बिजनेस में। और यही क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए मैं अपनी अपलाइन के पास गया कि सर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे साथ भी लोग ज्वाइन नहीं करते, मुझे भी मना करते हैं। और जब बिजनेस इतना अच्छा है, इतना शानदार है, इतना दमदार है, तो सारे लोग डायमंड क्यों नहीं बनते। मैंने अपनी अपलाइन से पूछा, तो मेरे सीनियर ने मुझे क्या जवाब दिया, कितने लोग जानना चाहते हैं? तो मेरे अपलाइन ने मुझे जवाब दिया कि माधव जी ये ठीक इस तरह से होता है कि उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे हाथ में ये बांसुरी है, फ्लूट, जानते हो फ्लूट, जानते हैं बांसुरी? हाँ। और जब भी कोई बच्चा किसी बांसुरी वाले को बजाते हुए देख लेता है, वो बांसुरी बजा रहा होता तो देखता है कि इस बांस में से, छोटे से बांस में से कितनी सुंदर धुन आ रही है, कितना सुंदर बज रही है, कितना सुंदर म्यूजिक आ रहा है। और उससे हम इंस्पायर हो जाते हैं। उससे क्या हो जाते हैं? इंस्पायर हो जाते हैं। और उस बांसुरी की धुन को सुन करके बच्चा जिद करता है, मम्मी मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। क्या? बांसुरी चाहिए ही चाहिए। उससे इंस्पायर होकर के बांसुरी ले ली। तो सिर्फ बांसुरी तो ले लेते हैं, लेकिन हमने देखा था कि जो बांसुरी को बजा रहा था उसने इसको बजाना सीख रखा था पहले से। और जैसे हम उसको लाते हैं और ऐसे फूंक मारते हैं तो ना तो उसमें धुन निकलती है ना कुछ और निकलता है। फिर हम अपने आप को देखते हैं कि बांसुरी नकली तो नहीं है, कहीं बजा बजा के चेक करता है, ये नकली तो नहीं है। और बांसुरी में से 3-4 बार बच्चा फूंक मारता है, धुन निकलती नहीं है, और उठा के पलंग के नीचे इधर उधर कहीं घुसा कर रख देता है, फेंक देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। बांसुरी तो ले ली ये देख करके कि धुन बहुत अच्छी निकल रही है। आज मंच पर पिंटू ने बजाई बांसुरी 1 घंटे तक, और इनकी धुन को देख करके आज मुट्ठी बांध ली पूरे हॉल ने, यस मैं भी करूंगा, मैं भी बजाऊंगा। लेकिन बजाने से पहले इस बांसुरी में कोई कमी है क्या? मैं जानना चाहता हूं आपसे, बांसुरी में कोई कमी है? कमी कहां पर थी? कोई बताना चाहेगा? कोई भी बांसुरी हो, हर बांसुरी से धुन निकलती है, लेकिन उससे पहले उसको बजाना सीखना पड़ता है। और मुझे बोला कि माधव जी आप भी बजाना चाहते हो बांसुरी को? मैं बोला मैं तो तुरंत ही बजाना चाहता हूं। तो बोले बजेगी? तो मैं समझ गया सर क्या बताना चाहते हो। इस बिजनेस को सीख के करना, सीख के करोगे तो ऐसी धुन निकलेगी कि आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आज एक जीवन बदला, आपने देखा पिंटू जी का जीवन बदला, उससे पहले आप फ्रंट रो में डायमंड्स को देख रहे हैं, इनका जीवन बदला, अगला नंबर आपका भी हो सकता है, ऐसा मुझे मेरे अपलाइन ने बोला। और फिर मुझे एक बात और समझाई गई। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मेरी नौकरी भी लग गई। फिर मैंने पूछा कि सर ये बांसुरी को मैं बजाना चाहता हूं और मैं नौकरी में हो गया हूं, अब मुझे आप समझा दो कि सचमुच में बिजनेस में करना चाहता हूं, मुझे मेरा मार्गदर्शन करो कि मैं कैसे करूं। तो उन्होंने मुझे बताया कि माधव जी दुनिया में हर इंसान को ऊपर वाले ने 24 घंटे का वक्त दिया है। क्या ये बात सही है? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा।
वेरी गुड। और कोई भी आदमी, सामाजिक आदमी, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करता है, चाहे सरकारी नौकरी करता है, चाहे वो अपना खुद का काम धंधा करता है, चाहे किसानी करता है, चाहे मजदूरी करता है, चाहे बिजनेस करता है, ऐसे मान लेते हैं 24 घंटे में से सुबह जब जागता है, तैयार होता है और वो सजदा करता है, नमाज अदा करता है, पूजा करता है और नौकरी के लिए तैयार होता है, वहां तक पहुंचने में, ट्रैवलिंग करने में और सुबह तैयार होने में लगभग 3 घंटे का वक्त उसका निकल जाता है। क्या ये बात सही है? जो नौकरी करोगे तो नौकरी के लिए तैयार होकर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो लगभग 3 घंटे का वक्त निकल जाता है। तो 24 - 3 कितना घंटा बचा? 21 घंटे। अब आप जहां पर नौकरी करने के लिए जाते हैं तो लगभग एक औसत देखते हैं तो 8 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है सबको। क्या ये बात सही है? तो 21 - 8 घंटे आपने जॉब किया। 21 - 8 कितना घंटा बचा आपका? 13 घंटे। और 13 घंटे में से नौकरी कंप्लीट होने के बाद घर वापस आओगे